channel Vriksharth Education. Today we will discuss about modes of communication. आज हम modes of communication की बात करने वाले हैं. जब भी हम modes of communication, language of communication, types of communication, जब भी हम ये बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि what is communication. Communication simply ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपने थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस को दूसरे तक पहुंचाते हैं. तो आज हम देखेंगे कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्या तरीके हैं हमारे पास जो हम यूज करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. इसके दो तरीके हैं. पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम जो भी अपने थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस जो भी पहुंचाने होते हैं उसको हम एक फॉर्मल वे में ऑफिशियल पर्पस के लिए इसमें हम बात करते हैं. ठीक है, मतलब कि ये सिंपली आप कह सकते हो कि मान लो एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे एक एम्प्लॉयज को अपने बॉस से बात करनी है, तो उसके लिए वो एक फॉर्मल वे अपनाता है ताकि वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके. जस्ट लाइक कि उसे लेटर लिखना होगा, उसे अगर लीव चाहिए तो वो एप्लीकेशन लीव लिखेगा, तब जाके उसको छुट्टी मिल पाएगी. ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन जो वो अपनी बात पहुंचा रहा है और जिस तरीके से पहुंचा रहा है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आती है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है सिंपली जिसके अंदर कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं होते, जिसे हम अनऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं. जैसे कि अपने फ्रेंड से बात करना, मम्मी पापा से बात करना, फैमिलीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीवेयर जहाँ पे हम अपनी बात को सिंपली फेस टू फेस रख सकते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है. ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन में इट इज ऑफिशियल, ये ऑफिशियल होता है, एंड इट इज अनऑफिशियल, ये अनऑफिशियल होता है. ठीक है, यानी कि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए, ये अनऑफिशियल पर्पस के लिए होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ स्लो मूविंग प्रोसेस. इसके अंदर बहुत सारी चेन्स होती हैं जिसके थ्रू हमारी बात हेड लेवल तक पहुंचती है, तो इसलिए ये स्लो मूविंग प्रोसेस होता है. इट इज ए फास्ट मूविंग प्रोसेस क्योंकि हम सीधे अपनी बात सामने वाले के, सेंडर अपनी बात रिसीवर के सामने डायरेक्ट रख सकता है और डायरेक्ट तुरंत अपना इमीडिएट फीडबैक भी दे सकता है. ठीक है, तो आप इसके एडवांटेजेस में भी ये लिख सकते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टास्क ओरिएंटेड. इससे फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे पास एक गोल होता है या एक टास्क होता है जिसको लेकर हम वो कम्युनिकेट करते हैं. इट इज पीपल ओरिएंटेड. कोई भी बात हो गई या फिर इसके अंदर कोई टास्क नहीं होता, सिंपली हमें कोई भी बात अपनी पहुंचानी है रिसीवर तक, हम डायरेक्ट उससे कह सकते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन में देयर इज नो स्पेस फॉर नॉन वर्बल मीन्स. इसके अंदर नॉन वर्बल, हमने पिछली वीडियोज में देखा था कि नॉन वर्बल मीन्स का मतलब होता है जिसके अंदर वर्ड्स का यूज नहीं करना होता. बिना हम वर्ड्स के यूज किए ही अपनी बात को एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, जेस्चर के थ्रू पहुंचाते हैं. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते. ये एक तरह से रिटर्न कम्युनिकेशन आप कह सकते हो. एंड देयर इज स्पेस फॉर नॉन वर्बल मीन्स. और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप बॉडी मूवमेंट, हेड मूवमेंट, आई मूवमेंट एंड पैरा लैंग्वेज, एवरीथिंग यू कैन यूज इजीली. हियर इज फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेज हैज एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी. जो भी आप मैसेज भेज रहे हो वो एक एक्यूरेट होगा क्योंकि आप किसी गोल ओरिएंटेड है, प्लस ऑथेंटिसिटी भी होगी क्योंकि आप रिटर्न कम्युनिकेट करोगे, आप रिटर्न में लिख रहे हो, तो इसलिए ये आपके इसमें जो भी मैसेज होता है वो ट्रू होता है. बल्कि जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो मैसेज हैज नो गारंटी ऑफ एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी. लाइक जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपने कहा कि हाँ कल मैं पार्टी दूंगा तो इसमें गारंटी है. जस्ट आप सिंपली ऐसे भी विदाउट एक्यूरेसी के, विदाउट ऑथेंटिसिटी से अपनी बातें कम्युनिकेट करते हो, मजाक करते हो, एंड फॉर फन यू कैन यूज दिस. एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक. ये एक ऑर्डर में होता है, एक सिस्टमैटिक वे में होता है. इट इज अनसिस्टमैटिक एंड एरेटिक. इसमें कोई सिस्टमैटिक होने की, ऑर्डर होने की जरूरत नहीं होती. हमें जो बात कहनी होती है हम डायरेक्ट अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने अनऑफिशियल पर्पस में यूज कर सकते हैं. इट फ्लोज इन फिक्स डायरेक्शन. ये एक फिक्स डायरेक्शन में जाती है, हमेशा ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, एंड इट कैन फ्लो फ्रॉम इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती. सेंडर रिसीवर को, रिसीवर सेंडर को अलग अलग चेन के थ्रू अलग अलग तरह से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हैं.
फॉर्मल कम्युनिकेशन में इट्स पर्पस इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। एंड इट्स पर्पस इज टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स। अगर हमें अपने फ्रेंड से कोई बात कहनी है या जो भी है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक और कम्युनिकेशन ध्यान में रखना होगा, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि ना फॉर्मल है ना इनफॉर्मल है। यानी कि हम किसी भी बात को बिना लिखे, बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी जेस्टर्स के, विदाउट एनी लैंग्वेज वर्ड एक्सप्रेस किए इस कम्युनिकेशन को समझते हैं। यानी कि ओनली आप किसी पिक्चर्स के थ्रू, किसी फोटोग्राफ्स के थ्रू, स्केच के थ्रू, चार्ट के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू अगर आप कुछ भी समझते हैं तो आपके विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इससे क्या होता है कि इट इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटर्न कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक्स में बहुत सारे जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उसके साथ डेटा दिया होता है। किसी भी इकोनॉमिक्स की बुक में आप देख सकते हो कि बहुत सारे डेटाज, ग्राफ्स, वेरिएबल्स दिखाए गए होते हैं, जो कि क्या होता है कि एक विजुअल कम्युनिकेशन होता है आपको समझाने के लिए, इजीली समझाने के लिए कि जो रिटर्न कंटेंट है वो कहना क्या चाहता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।